प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला वचन नंबर 17। मालिक के चरणों में भय भाव और अदब। दुनिया में सब कोई पुरुष और स्त्री और लड़के अपने अपने बड़ों का भय भाव और अदब करते हैं। जैसे स्त्री पति का, पुत्र और पुत्री माता और पिता का, लड़के उस्ताद और शिक्षा देने वाले का, नौकर अपने हाकिम और मालिक का, वगैरह वगैरह। और ये लोग जो काम या चाल या व्यवहार जो इनके बड़ों की मर्जी के माफिक नहीं है या उनके नापसंद है नहीं करते और उनके डर से ऐसे कामों में प्रवृत्त नहीं होते। इसी तरह सिवाय अपने बड़ों के लोग अपनी अपनी बिरादरी और फिरके का भी खौफ और ख्याल रखते हैं कि कोई चाल ऐसी न चले कि जिसमें बिरादरी और फिरके के लोग नाराज होकर तान मारें। और जो कोई जिस संगत या जलसे में शामिल होता है उस संगत या जलसे के कायदे के माफिक अपना बर्ताव करता है, नहीं तो उस संगत या जलसे में रहने के लायक नहीं समझा जाता है और जो समझौती न माने तो निकाल दिया जाता है। जब दुनिया की सब कार्रवाई में लोगों का ऐसा बर्ताव है तो सत्संग में जो मालिक का घर और जहां उसके मिलने की जुगत और रास्ता बताया और कमाया जाता है, किस कदर सफाई और सचोटी और होशियारी और प्रीत के साथ बर्ताव और व्यवहार परमार्थियों का जो उस सत्संग में दाखिल होना चाहिए। यानी हर हाल में ये जरूर और मुनासिब मालूम होता है कि उनका चाल चलन और व्यवहार अपने अपने दर्जे के माफिक किसी कदर दुनियादारों के चाल चलन से जुदा होना चाहिए। यानी दुनिया के लोग तो अक्सर अपने मन और मतलब के माफिक कार्रवाई करते हैं और उसमें किसी के दुखी सुखी होने का ख्याल बहुत कम करते हैं। पर परमार्थी को चाहिए कि दुनिया के कामों में अपने जाती फायदे के वास्ते किसी को दुख और तकलीफ न पहुंचावे और दूसरों के अवगुण देखने और सुनने और उनको मशहूर या प्रकट करने की आदत छोड़ता जावे और बर्ताव अपना हर एक के साथ सचोटी से रखे और किसी को धोखा न देवे। इतना फर्क सत्संगी और संसारी लोगों के चाल चलन में जब से कि वे सत्संग में आए और सच्चे मालिक और संतों के वचन सुने और समझे, जरूर आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए और ना किस जगह और ना किस कामों और ना किस सोहबत से परहेज करें। इसी तरह जितने विकारी अंग हैं उनमें सत्संगी प्रेमी का बर्ताव बनिस्बत संसारी लोगों के दिन दिन कम होना चाहिए। और यह बात ठीक ठीक जब बन आवेगी कि जब उसके मन में सच्चे मालिक का जिसके चरणों में वह पहुंचना चाहता है और इस कारण उससे पीठ लगाई है सच्चा खौफ और सच्चा प्यार और सच्चा अदब थोड़ा सा भी होगा। और ये खौफ और प्यार और अदब जो उसने मालिक को मालिक जाना है थोड़ा थोड़ा करके जरूर मन में पैदा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पुराने स्वभाव और संग का असर बहुत देर में बदलता है और जिस कदर जिसकी उम्र दुनिया में दुनियादारों के संग गुजरी है उसी कदर संसारी स्वभाव और संसारियों का संग का असर उसके मन में धसा हुआ है। और जिस कदर सत्संग सच्चे प्रेमी और भक्तों का और अंतर में अभ्यास सूरत का मन और इंद्रियों के घाट से हटने का होता जावेगा और समझ बूझ गहरी परमात्मा की आती जावेगी, उसी कदर पुरानी चाल ढाल बदलती जावेगी और यह काम आहिस्ता आहिस्ता होगा। हर एक सत्संगी को चाहे स्त्री हो या पुरुष ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए
कि जब से वह सत्संग में शामिल हुआ तब से उसका जन्म बदलना शुरू हुआ और उसके साथ उसकी रहनी और बर्ताव परमार्थियों के माफिक थोड़े बहुत होने चाहिए। ऐसी कार्रवाई जल्दी नहीं हो सकती, पर जिसकी चाह सच्ची है और इरादा मालिक की प्रसन्नता हासिल करने का सच्चा और पक्का है, तो उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता जरूर बदलती जाएगी। भूल और चूक सबसे होती है, और जब तक कि अंतर और बाहर के सत्संग का असर थोड़ा या बहुत मन और बुद्धि पर न होगा, तब तक मन और इंद्रियां पुराने स्वभाव के माफिक अक्सर कार्रवाई करेंगी। पर उसके पीछे जो सोच और समझकर पछतावा और अफसोस और लज्जा मन में आवे, वह भी एक दर्जे की दया समझनी चाहिए, और वो दया आहिस्ता आहिस्ता एक दिन विकारी अंगों की कार्रवाई और बर्ताव से हटा देगी। हर एक सत्संगी को समझना चाहिए कि जब दुनिया के बड़ों का इस कदर डर और अदब माना कि जो काम उनके नापसंद है उनको नहीं करता है, तो सच्चे मालिक का जो सब बड़ों का बड़ा है और जिसके प्रसन्न होने से सब दुख और क्लेश दूर होकर हमेशा का सुख और आनंद प्राप्त हो सकता है, और जिसकी अप्रसन्नता से जन्मान जन्म महादुख और क्लेश का भागी होगा, किस कदर डर और अदब मन में रखकर अपनी चाल और व्यवहार को दुरुस्त करना चाहिए। जो कोई सत्संग में शामिल होकर और मालिक का खौफ न करके संसारियों के माफिक या पिछले स्वभाव के अनुसार बरतता है, तो जानना चाहिए कि उसने मालिक को मालिक न समझा और वो उसकी समर्थता और कुदरत का खौफ दिल में न लाया, और फिर उसकी गरज ही मालिक से मिलने और अपने सच्चे कल्याण करने की बहुत कम है, तो फिर वो कैसे प्रेम और भक्ति की दौलत को पा सकता है, और भजन और अभ्यास का रस भी बहुत कम मिलेगा, और मन और इंद्रियां हमेशा उस पर सवार रहकर उसको भरमाती और भटकाती रहेंगी। जो कोई नाकिस कामों के करने में मालिक का डर जैसा चाहिए मन में नहीं लाता, इस सबब से कि मालिक नहीं देखता, तो भक्त और प्रेमी जन जो सत्संग में मौजूद हैं, उनका डर और लज्जा जैसे कि लोग अपनी बिरादरी और फिरके का रखते हैं, जरूर दिल में लाना चाहिए, और इस डर और लज्जा से भी बहुत बचाव मुमकिन है। और जो ऐसा भी नहीं होता, यानी सत्संगी का भी खौफ और शर्म किसी के मन में नहीं आता, तो मालूम करना चाहिए कि जिसकी ऐसी हालत है वो परमार्थी भी नहीं है, या न्याय दर्जे का नादान और अपने परमार्थी नफे और नुकसान से बेखबर है। ऐसे लोग नाकिस चाल चलन से संगत को लाज लगाते हैं। इस वास्ते हर एक परमार्थी को जो सत्संग में दाखिल हुआ है, इस बात का सोच और विचार जरूर चाहिए कि मैं पहले किस गोल या संगत में था और अब किस सोहबत में दाखिल हुआ, और इस सोहबत का कैसा बर्ताव और क्या क्या कायदे हैं, और कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक बन सके उन कायदों और बर्ताव के माफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू करे, नहीं तो उसका परमार्थी संगत में शामिल होना बेफायदा है। जो कोई कहे कि मन और इंद्रियां बड़े जबर हैं, उससे बस नहीं चलता, तो ख्याल करो कि ऐसे ही मन और इंद्रियां लड़कियों और लड़कों और मर्दों की जबर थी, पर जब से लड़कियों की शादी हुई और लड़के उस्ताद के सुपुर्द हुए और मर्द हाकिम के नीचे काम करने लगे, तब से अपने तन मन और इंद्रियों की चाह और शौक को नीचे डालकर अपने अपने बड़ों के हुक्म में बरतने लगे। फिर जो परमार्थी कहलाते हैं, वे गुरु और मालिक और सत्संगियों का जरा भी खौफ न करके
जो पुरानी चालों में बरतते रहें, तो वो कैसे परमार्थी समझे जावे और कैसे यकीन होवे कि उन्होंने गुरु और मालिक को बड़ा समझा और सत्संगियों और प्रेमी जनों को अपनी बिरादरी करार दिया। ऐसे लोग जो सत्संग में पड़े रहेंगे तो कुछ थोड़ा परमार्थ उनको हासिल होगा और वो सिर्फ दया से मिलेगा, पर बहुत देर और कुछ कष्ट और क्लेश के बाद, क्योंकि उनके मन और इंद्रियां सीधी तरह चलना नहीं चाहते और बिना दंड पाए दुरुस्त नहीं होंगे।